हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा वर्क फ्रॉम होम पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। तो इसको आप जरूर तैयार करिए और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर लेना, ताकि जो भी आपके एग्जाम में टॉपिक्स पूछा जा सकता है वो सभी आप तैयार कर पाओ। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जोड़ देख लीजिएगा, जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, और ये सभी टॉपिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके। ठीक है, तो इनको आप जरूर तैयार करिए, और इन टॉपिक्स को एक बार अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो कोई भी टॉपिक आ जाता है एग्जाम में उसको आप बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी कंटेंट होगा, और यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम कार्य करने का एक आधुनिक तरीका है, जहां कंपनी या फर्म के कर्मचारी अपने घर से ही अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम का मीनिंग बता सकते हो, सबसे पहले बता सकते हो कि ये होता क्या है। तो वर्क फ्रॉम होम एक कार्य करने का आधुनिक तरीका है जिसके अंतर्गत क्या है, किसी भी कंपनी या फर्म के जो कर्मचारी हैं वो अपने घर से ही सारा काम कर सकते हैं। राइट, घर से काम करने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनियों के प्रबंधकों को भी आसानी रहती है, क्योंकि पूरा काम समय पर बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो कि घर से जब काम होता है तो कर्मचारी के साथ साथ जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको भी आसानी रहती है, क्योंकि काम जो है समय पर हो जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता आने जाने में, ऑफिस आने और जाने में जो टाइम वेस्ट होता है उस टाइम को और प्रोडक्टिव जगह पर लगा के और कम समय में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो, इसके माध्यम से कर्मचारियों को और प्रबंधकों को दोनों को ही आसानी रहती है। राइट, अब देखो, कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए दुनिया भर की कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की नीति अपनाई। भारत के लिए यह भले ही नई बात हो, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में यह चलन पहले से ही मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से शुरुआत इसकी कर सकते हो कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए जो है दुनिया भर की में जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम की नीति उन्होंने अपनाना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम को जो है बढ़ावा देना शुरू किया। लेकिन भारत में यह भले ही नई चीज़ थी, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जो है इसका चलन पहले से ही था। यानी अन्य देश जो हैं पहले से ही वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाए हुए थे। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में, इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो वर्क फ्रॉम होम ने कई व्यवसायों और कंपनियों के लिए काम करने की नई संभावनाओं की राहें खोल दी हैं। यानी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं सभी व्यवसायों और कंपनियों के लिए। यानी जो बिजनेसेस हैं और जो कंपनियां हैं उनके लिए नए नए तरीके जो हैं सामने आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं काम करने के तरीकों में देखा जाए तो, है ना। कई कंपनियाँ इसके माध्यम से अपने व्यापार मॉडल में सुधार कर रही हैं, और साथ ही इसका फ़ायदा उनके कर्मचारियों को भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो कई सारी कंपनियां जो हैं इसके माध्यम से, नहीं वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से, अपने व्यापार मॉडल में जो उनका बिजनेस मॉडल है उसमें सुधार कर रही हैं, उसमें बदलाव कर रही हैं। ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा उनकी फर्म को मिल सके, कंपनी को मिल सके, और साथ ही साथ उनके कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में और डिटेल में बता सकते हो। इसके बाद देखो, वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों की उत्पादकता को पहले से भी बेहतर कर सकता है। कई रिसर्च बताती हैं कि लोग साल भर दफ्तर आने जाने में जितना समय लगाते हैं वह उनके एक महीने के कामकाज के घंटे के बराबर होता है।
यानी कि आप ये यहाँ पर कह सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारी की जो है उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आने जाने में, क्योंकि दफ्तर से घर आने जाने में जो समय लगता है उसकी बचत होती है, और भी कई तरह के टाइम का वेस्टेज नहीं होता है ना, तो जिससे क्या उत्पादकता जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। साथ ही साथ ये भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हो कि कई रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लोग साल भर में जितना दफ्तर से घर आने जाने में समय बिताते हैं, समय उनको जितना लगता है वह 1 महीने के कामकाजी घंटे के बराबर होता है। मतलब 1 मंथ में जितना काम करना होता है उनको, उस टाइम के बराबर होता है करीब करीब, है ना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बता, इस तरह से आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है तो वर्क फ्रॉम होम उसके लिए एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ कर्मचारी ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बेसिकली इल हों, या फिर उनको किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों, या उनकी फैमिली मेम्बर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। तो ऐसे में ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तरह से ये बहुत अच्छा उपाय रहता है कि वे घर से ही अपने काम को भी ख़त्म कर लें, साथ में घर पर ही रहकर और अदर काम को, अपने पर्सनल वर्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, यही कारण है कि आजकल अधिकांश आईटी और अन्य संबंधित कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह विकल्प दे रही हैं। ठीक है, मतलब यही कारण है, इसी वजह से जो है कई सारी कंपनियां, जो आईटी और आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं स्पेशली, वे अपनी सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती हैं या विकल्प देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे आप लिख सकते हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हर किसी की क्षमता और व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने उसके बेसिकली जो है एडवांटेजेस बता दिए कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बेसिकली कंपनी को क्या एडवांटेज होगा, कर्मचारियों को क्या एडवांटेज होगा, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे वर्क फ्रॉम होम के जो है सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, सभी की क्षमता या व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं होता है, राइट। कुछ कर्मचारी कार्यालय के वातावरण में काम करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों और अपने प्रबंधकों से कार्य संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करना पसंद होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो ऑफिस इन्वायरमेंट में वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, प्रेफर करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो अपने कॉलीग्स के साथ और अपने जो मैनेजर्स हैं, जो टीम वर्क जो कर रहे होते हैं, बेसिकली पर्सन्स होते हैं, ऐसे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जो सीनियर्स हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके अपना काम कंप्लीट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ठीक है, काम कंप्लीट करने में। तो ये भी यहाँ पर ये इसका ड्रॉबैक है जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की ओर। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो, वर्क फ्रॉम होम करते हुए शुरुआती समय में कई बार काफ़ी थकान महसूस होती है और काम नीरस लगने लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखा गया है कई रिसर्चर्स में कि वर्क फ्रॉम होम में क्या है, शुरुआती समय में जब आप शुरू में काम करते हो तो आपको काफ़ी थकान भी महसूस होती है और काम नीरस लगने लगता है, क्योंकि एक ही जगह बैठे रह के आपको पूरा काम करते रहना होता है ना। तो ये आप घर पे बैठे बैठे वो नीरस लगने लगता है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा देखो, वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के कार्य की निगरानी करने में भी कठिनाई होती है, यानी कितना काम उन्होंने किया, उसकी परफॉर्मेंस को बेसिकली अप्रेजल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक्स हैं इसके जो यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एडवांटेजेस बता सकते हो, डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। उसके बाद फाइनली लास्ट जो पैरा होगा इसमें आप अपनी तरफ से सोल्यूशन दे सकते हो कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे कि कंपनियां कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए कुछ नियम भी होने चाहिए ताकि घर से काम प्रभावी ढंग से और समय सीमा के भीतर हो सके। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से सुझाव दे सकते हो अपना कि जो कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, लेकिन कंपनी को कुछ नियम भी बनाने चाहिए ताकि जो काम है वो प्रभावी ढंग से हो पाए, इफेक्टिव तरीके से हो पाए और समय सीमा के भीतर हो सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो।
उसके बाद लास्ट लाइन, वर्क फ्रॉम होम रोमांचक और लाभदायक है, लेकिन काम में स्वतंत्रता से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम जो है रोमांचक है, थोड़ा सा एडवेंचरस है और लाभदायक भी है, लेकिन इस जैसे जैसे काम में स्वतंत्रता मिलती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बेस्ट तरीके से। और आई होप आपको समझ आया होगा इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे। और ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो आप अगर इस तरह से लिखते हो तो आसानी से आपको 80+ मार्क्स मिल जाने चाहिए, मेरे हिसाब से आराम से मिल जाने चाहिए। ठीक है, कोशिश करिएगा इसी तरह से आप लिखें इस टॉपिक को, और अगर ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। मैं सभी टॉपिक्स को आपको बेस्ट तरीके से कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके, वो भी फ्री में, आपको कुछ पे नहीं करना होता है ना। तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे की सारी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए ही हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और इनको अच्छे से देखिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट को देख लेना। राइट, इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं। क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। Thanks for watching.